अगस्त 2005 में 5 नौजवान बालिगों ने परवो, यूटा में वाई माउंटेन के पहलू में पानी के अंदर एक छोटी सी मशहूर गार को तलाश करने का मौत के गार के नाम से मौसूम, उन्हें अंदर के खतरनाक खतरे का अंदाज़ा नहीं था। आखिर में इनमें से सिर्फ एक वापस आएगा। ये गोलिम गार सानिहा का मोहलिक टूटना है। बुध 17 अगस्त को 5 दोस्तों का एक ग्रुप रात के खाने के लिए बाहर गया वाई माउंटेन की तरफ। एक खुफिया गार को देखकर बातचीत खत्म किए पहाड़ BYU कैंपस के साथ बहुत से मकामी तलबा गार के वजूद से वाकिफ थे। 2 नौजवान गारों ने गोलिम के गार का मुकम्मल सर्वे किया था। ये पहली नज़र में ज़्यादा मेहमान नवाज नहीं लगता, क्योंकि ये 1 फुट पानी में ढका हुआ है और सिर्फ 4 फुट ऊंचा है। इसमें दाखिल होने वालों को एक अतिल नदी में तकरीबन 100 फुट दाखिली सुरंग के साथ चलने के लिए नीचे ज़्यादातर पैदल सफ़र करने वालों के लिए ये कोई तफरीही ख्याल नहीं होगा। लेकिन इन लोगों के लिए जो अंदर के खुफिया गार के बारे में जानते हैं, चैलेंज दिलकश हो सकता है। इस गार के खुफिया हिस्से के लिए आपको ज़मीन में 18 बाई 24 इंच के पानी से भरे सुराख के जरिए अपने आप को नीचे करने की, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो जानते हैं कि दूसरी तरफ किया है, ये मुश्किल लम्हा बहादुर तरीन तलाश करने वालों को भी रोक सकता है। इस रात ग्रुप ने इस तारीख और गैर मदऊ गार में खुद को आजमाने का फैसला किया। जब वो गार के इलाके में पहुंचे तो सुबह के 02 बज चुके थे। अतिल गार में जाने से पहले उन्होंने बाहर बैठकर कुछ वक्त गुजारा। जेनिफर गिलबर्ट इससे पहले भी पानी वाली सुरंग से गुजर चुकी थी, इसलिए इसने दूसरों को यकीन दिलाया था कि वो अपनी सांसें रोकेंगे और 15 फुट तक तीर कर दूसरी गार के अंदर जा सकेंगे। अपने पिछले तजुर्बे के दौरान हाइपोथर्मिक बनने और पास आउट होने के बावजूद अपने दोस्तों को ये खुफिया जगह दिखाने के लिए पुरजोश थी। ब्लैक, डोनर, स्कॉट मैकडोनल्ड और एरियल सिंगर सभी ने इसे आजमाने पर इत्तेफाक किया। एक 5वीं दोस्त जोसेफ फर्गोसन ने मरकजी गार के बाहर इंतजार करने का फैसला किया जब तक वो वापस न आए। सिर्फ एक टार्च के साथ चारों ने गार के फर्श के छोटे से दरवाजे तक अपना रास्ता बनाया। अब सुबह के 4:30 बज चुके थे और बाहर सियाही माइल थी। ठंडे पानी से भरे तंग रास्ते में खुद को नीचे करने की हिम्मत की जेनिफर पहले गई, क्योंकि वो वाहिद थी जो पहले वहां गई थी। उन्होंने इसका सर पानी के नीचे गायब होते देखा और जब वो दूसरे सिरे तक गई तो एक छोटी लहर। पानी से भरी सुरंग रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से बड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची। एक एक करके ब्लैक, स्कॉट और एरियल हर एक अंदर आए और इस समत की पैरवी की जिसका इशारा जेनिफर ने किया था। मरकजी गार में एक रस्सी थी जो एक चट्टान से जड़ी हुई थी। ये ज़ेर आब सुरंग से गुजरता था और अंदरूनी गार में लकड़ी के एक टुकड़े से बंधा हुआ था। इतनी छोटी सुरंग की जगह के साथ शायद एक रस्सी को वापस दाखिली सुराख तक ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है जैसे आप उसे याद नहीं कर सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ब्राइन लैम्परे, एक साबिका गार, ने बताया कि वापसी पर उसने एग्जिट हॉल को ओवरशूट किया और सुराख से तकरीबन 4 फुट के फासले पर एक डेड एंड से टकराया। एक ही लम्हे में उसने महसूस किया कि पत्थर की दीवार ने उसे घेर लिया है। उसने शिद्दत से पीछे की तरफ धकेल दिया, छत को पकड़े जब तक वो सुराख तक ना पहुंचा। इस इजाफी वक्त ने इसे यकीन दिलाया कि इसका खात्मा मौत में होगा। उसने पानी से भरे फेफड़ों में हाँपने से सिर्फ 1 सेकंड में सुराख तलाश किया। इस दिन चारों ने 15 फुट के फासले पर छोटे गार तक मुख्तसर तैराकी की थी और थोड़ा सा घूमने की गुंजाइश थी। यह गार बुनियादी तौर पर 6.5 फुट ऊंचा था, जिसके बीच में एक चोटी थी तकरीबन 9 फुट। उसने पानी के ऊपर तकरीबन 3 फुट फिजाई हुदूद छोड़ दी। जोसेफ अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार कर रहा था। इसे कतई तौर पर यकीन नहीं था कि वो कब तक गार में रहने का इरादा रखते हैं। कोई वाज़े मंसूबा कायम नहीं किया गया था, लिहाजा उसने सिर्फ इंतजार किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो गार में दाखिल हुआ और पानी के सुराख को देखा। टार्च ग्रुप की हरकत का कोई निशान नहीं था। अब ये 530 था और इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने चंद दोस्तों को बुलाया जो गार से वाकिफ थे और फिर बिलाखिर पुलिस को। सुबह 6:25 बजे जब वो अंदरूनी गार में दाखिल हुए तो वो शायद घबराहट में थे और सांसों से बाहर थे और दिल एड्रेनालीन के साथ दौड़ रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पानी से बचते उन्होंने सुकून का गहरा सांस लिया होता। बदकिस्मती से इस छोटी जगह में हुआ का इम्कान खराब हुआ था। केविंग में इस इस्तिलाह से मुराद ऐसी हुआ है जो आम 21% ऑक्सीजन और 79% बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन पर मुश्तमिल नहीं है, जिसमें कुछ दीगर गैसें ज़्यादा न होने के बराबर है। चूंकि ये गार जमूद का शिकार था और पानी का मंबा बंद था, इसलिए कार्बन डाई ऑक्साइड के जमा होने का इम्कान कई वजूहात की बना पर होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़ायरीन अंदरूनी चैम्बर में वक्त गुजारेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाई ऑक्साइड को चूने के पत्थर के गारों में कटाव और पौधों के जवाल से निकलने की वजह से भी जाना जाता है। इस बात के शवाहिद भी मिले कि अंदर मोमबत्तियां जलती रहें जिससे दस्तयाब ऑक्सीजन कम हो जाती, पानी की सतह पर ज्यादा इर्तिकाज पर पहुंच जाती। ये एक लतीफ इर्तिका होगा।